हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छा होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है उसका पार्ट 16 डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इस सीरीज में वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का आपका अपकमिंग जो ICAR नेट का एग्जाम है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो प्रॉब्लम्स आर ऑब्जर्व इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी जो टोमेटो में प्रॉब्लम्स देखी जाती है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट है आपका फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के कारण जो टोमेटो है उसमें फ्रूट ड्रॉप देखा जाता है। ठीक है, ये भी बात राइट है। और सन स्कॉल्ड ए कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, यानी कि अगर सनलाइट आपकी ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में पड़ेगी तो जो टोमेटो है उसमें सन स्कॉल्ड कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये भी आपकी राइट कंडीशंस है। नेक्स्ट है आपका फ्रूट सेट इशू रिलेटेड टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि अगर आपका इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा तो टोमेटो में फ्रूट सेट के जो कंडीशंस है, ठीक है, फ्रूट सेट की जो कंडीशंस या इशूज हैं वो देखने को मिलते हैं। ये भी आपकी बात राइट है। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग ए फिनोमिना ऑफन कॉज्ड बाय इरेगुलर वाटरिंग। अगर आप इरेगुलर वाटरिंग करते हो, ठीक है, इरेगुलर वाटरिंग करते हो तो टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग की कंडीशंस देखने को मिलेगी। तो ये चारों ही बात राइट है, यानी कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो चूज करना था। तो इसमें चारों ही ये बिल्कुल राइट है। तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें राइट होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसमें चारों दिए गए हैं, तो ये आपका राइट होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल जो है एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपके जो लिए जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे इस सीरीज में रखे गए हैं। पिछले भी जो सीरीज गई हुई है उसमें भी इस प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड या इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रखे गए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्स में काफी हेल्प मिल सके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका विच पोलिनेशन टेक्निक्स प्रीडोमिनेंटली फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन ऑफ टोमेटो। तो टोमेटो में कौन सी ब्रीडिंग मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आपका सेल्फ पोलिनेशन। टोमेटो में आपका सेल्फ पोलिनेशन जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर द फर्मनेस ऑफ टोमेटो फ्रूट्स। तो टोमेटो फ्रूट्स में फर्मनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आपका ड्यूरोमीटर। ऑप्शन 3 इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको दो लिस्ट दी गई है। यहाँ पर टोमेटो की कुछ स्पीशीज दी गई है, यहाँ पे इनके फीचर्स के बारे में दिया गया है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये आपको मिलान करना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका लाइकोपर्सिकन हर्षुटम, लाइकोपर्सिकन हर्षुटम है आपका। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है आपका। और आपका लाइकोपर्सिकन पिम्पलीफोलियम दिया गया है, लाइकोपर्सिकन आपकी चेमिस विस्की दिया गया है, लाइकोपर्सिकन आपकी परवीफ्लोरम। तो ये जो आपके टोमेटो की ही सारी वैरायटीज हैं, इनकी अलग अलग जो है विशेषताएं दी गई हैं। आगे इनमें कौन कौन से जो है फीचर्स पाए जाते हैं आपको मिलान करना है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कि आपका फर्स्ट का आपका 5 होगा। फर्स्ट का आपका 5 होगा, रेजिस्टेंट टू फ्रूट बोरर। जो आपकी लाइकोपर्सिकन हिर्सुटम होती है ये फ्रूट बोरर के लिए रेजिस्टेंस पाई जाती है। और आपका बी का 4 यानी कि लाइकोपर्सिकन पिम्पलीफोरम होता है आपका रिच इन विटामिन सी। इसमें विटामिन सी जो है पिम्पलीफोलियम में अत्यधिक पाया जाता है। और सी का 1 यानी कि जो कैमिली विस्की है इसमें हाई TSS परसेंटेज पाया जाता है। और जो आपकी परवीफ्लोरम है, ठीक है, परवीफ्लोरम इसमें जो स्मॉल साइज के यानी कि छोटे साइज के जो है फ्रूट मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड नर्सरी एरिया इन स्क्वायर मीटर for sowing tomato seeds to rice seedlings for subsequent transplanting in the field। तो टोमेटो में जो नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड रहता है पर हेक्टेयर के लिए, ठीक है, तो कितना रहता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 यानी कि 250 मीटर स्क्वायर।
250 वर्ग मीटर जो एरिया होता है नर्सरी एरिया, वो पर हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग के लिए रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट है आपका अर्का विकास वैरायटी ऑफ टोमेटो वाज डेवलप्ड थ्रू द सिलेक्शन ऑफ, तो किसके सिलेक्शन से जो आपकी अर्का विकास टोमेटो वैरायटी है ये डेवलप की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, टिपटॉप। ठीक है, जो टिपटॉप वैरायटी है इसके सिलेक्शन से जो आपकी अर्का विकास वैरायटी बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, यानी कि मैच करना है। यहाँ पे भी कुछ क्रॉप्स और उनके एंसेस्टर दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे कि पोटैटो क्रॉप्स है, इसका एंसेस्टर क्या होता है, चिली क्रॉप्स है, ब्रिंजल क्रॉप्स है, टोमेटो क्रॉप्स है। इन सभी की ये जो चारों ही क्रॉप्स है काफी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है आपके आईसीआर नेट के लिए। तो इनके सभी के एंसेस्टर आपको इस क्वेश्चन से पता लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी होगा। तो फर्स्ट का आपका सेकंड हो जाएगा, यानी कि पोटैटो का जो एंसेस्टर होता है वो आपका सोलेनम स्टेनोटोमम होता है, और जो आपका चिली होता है, चिली का कैप्सिकम मिनिमम होता है, और आपका जो ब्रिंजल है, ठीक है, ब्रिंजल का होता है आपका सोलेनम इनकैनम, और जो आपका लास्ट बचा टोमेटो, टोमेटो का होता है आपका लाइकोपर्सिकन एस्प्लेंटम वैरायटी होती है सरासी फॉर्म में, जिसको आप जो छोटा टोमेटो होता है, ठीक है, छोटा टोमेटो जिसको बोलते हैं आप चेरी टोमेटो, ठीक है, तो जो सरासी फॉर्म में होता है वो होता है चेरी टोमेटो, इसको एंसेस्टर टोमेटो का बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे जो एंसेस्टर हैं, या इसको प्रोजेनेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोजेनेटर लिखा जाए या एंसेस्टर लिखा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अपन जो मेजर आपके क्रॉप्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोमेटो है, पोटैटो, चिली और ब्रिंजल है, इनके सभी के एंसेस्टर आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ब्लू आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो सही है, कौन सी गलत है। फर्स्ट है जैसे कि आपकी स्टेटमेंट फर्स्ट है, पूसा गौरव वैरायटी ऑफ टोमेटो इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये कह रहा है कि जो पूसा गौरव वैरायटी है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल रहती है। और नेक्स्ट आपका जो पूसा लाल मेरिटी है, तो वैरायटी ऑफ टोमेटो इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन बाय केमिकल म्यूटेशन, यानी कि इसमें जो म्यूटेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है वो केमिकल म्यूटेशन के कारण होता है। तो देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो फर्स्ट है, जो पूसा गौरव वैरायटी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुटेबल रहती है। बाकी जो आपका लाल मेरिटी वैरायटी है, इसमें केमिकल म्यूटेशन के द्वारा इंड्यूजन नहीं किया जाता, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इस प्रकार के स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट। काफी स्टूडेंट इस प्रकार जो है क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो वो छोड़ जाते हैं कि ये आपका जैसे कि यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है तो इनकरेक्ट ही देखना है आप। ठीक है, अबाउट द इनडिटर्मिनेट टोमेटो कल्टीवेटर। इनडिटर्मिनेट यानी कि जो आपकी फैलने वाली टोमेटो वैरायटी नहीं होती है, उसको आपको देखना है कि कौन कौन सी इसमें फैलने वाली वैरायटी नहीं है। इनडिटर्मिनेट ज्यादातर आपकी जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में जो है आपकी यूज की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि पूसा रूबी है, पंजाब छुआरा है, पंथ बहार है, और आपके पंथ टोमेटो 3 है, नरेंद्रा टोमेटो 1 है, आपका विकास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आपकी बी और डी। ठीक है, बी यानी कि आपकी पंजाब छुआरा और डी आपकी पंथ टोमेटो 3, ये दोनों ही आपकी नॉन इंडेटरमिनेंट, या इनको कह सकते हो आप डेटरमिनेंट, यानी कि डिटर्मिनेंट, यानी कि जो फैलने वाली वैरायटी होती है, ये दोनों ही आपकी फैलने वाली वैरायटी है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। बाकी आपकी जो पूसा रूबी है, पंथ बहार है, और आपकी नरेंद्र टोमेटो 1 है, और विकास है, ये सारी आपकी जो है इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटी है। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस फॉर मेल स्टेटरी इन टोमेटो, यानी कि जेनेटिक बेसिस पे मेल स्टेटरी टोमेटो में किस जीन्स के द्वारा देखी जाती है। ठीक है, तो ये देखी जाती है आपकी ऑप्शन ए, यानी कि इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल रेसेसिव जीन, यानी कि ये सिंगल रेसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है मेल टोमेटो में। नेक्स्ट है हु इज कंसिडर्ड ए पायनियर ऑफ टोमेटो ब्रीडिंग, यानी कि टोमेटो ब्रीडिंग के लिए कौन से वैज्ञानिक को कंसिडर किया जाता है। ये किया जाता है आपका डॉक्टर CM रिको। बाकी जो इसमें कालजिन कंपनी दी गई है, इसको पता ही होगा आपको, जो फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी बनाई थी कालजिन कंपनी के द्वारा ही बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड टोमेटो इज मेनली कंज्यूम्ड एज ए फ्रेश टोमेटो 89% एंड ओनली 11% इज प्रोसेस्ड, यानी कि ये कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड में अगर देखें तो 89% जो है टोमेटो का फ्रेश वेजिटेबल्स के रूप में यूज किया जाता है और 11% आपका प्रोसेस्ड यानी कि उसके जो अदर जो बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका केचप है, ठीक है, अदर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केचप है, चटनी है, ठीक है, प्यूरी है, ये इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो 11% टोमेटो से बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि टोमेटो जीनोटाइप्स suitable for processing requires key parameters such as low TSS less than 5 bricks and minimum acid ratio, sugar ratio परसेंटेज जो है आपका 15:1 है। तो देख लेते हैं कि कौन सा इसमें राइट होएगा। तो इसका होगा ऑप्शन सी आंसर राइट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और फर्स्ट आपकी राइट है, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड अगर हम फ्रेश वेजिटेबल देखें तो फ्रेश वेजिटेबल आपका 89% जो है राइट है और प्रोसेस्ड के लिए 11% होगा। बाकी जो आपका स्टेटमेंट सेकंड है वो आपका रॉन्ग है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो कल्टीवार्स बिलोंग टू द डिटरमिनेट टाइप। तो डिटरमिनेट टाइप्स कल्टीवार्स देखेंगे कौन सी है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो पूषा सदाबहार है। डिटरमिनेट यानी कि जो फैलने वाली वैरायटी है, बाकी जो पूषा रूबी है, सियोक्स है और आपका पूषा बहार है, ये आपके तीनों ही क्या है इनडिटरमिनेट टाइप्स है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि यहाँ पे डिटरमिनेट जो फैलने वाली वैरायटीज होती है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द टोमेटो वैरायटी दैट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द USA अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, तो कौन सी वैरायटी जो है USA से इंट्रोड्यूस की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो आपकी रोमा वैरायटी है ये कहाँ से की गई है इंट्रोड्यूस, ये आपकी USA से इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके ट्रेनिंग, स्टेकिंग एंड प्रूनिंग आर नॉट फ्लाउड इन द डिटरमिनेंट टाइप ऑफ टोमेटो, यानी कि ये जो है जो आपका डिटरमिनेंट टाइप्स टोमेटो होता है इसमें यूज नहीं की जाती है। बाकी जो स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि सीड जर्मिनेशन ऑफ टोमेटो इज इनहिबिटेड बाय कैफिक एसिड, तो कैफिक एसिड के द्वारा जो है इनहिबिट किया जाता है सीड जर्मिनेशन टोमेटो में। तो देख लेते हैं कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है और आपकी स्टेटमेंट सेकंड क्या है करेक्ट है। ठीक है, ये जो इनडिटरमिनेट डिटरमिनेट टाइप, यानी कि जो ये कह रहा है कि जो फैलने वाली वैरायटीज होती है उसमें ना तो ट्रेनिंग की जाती है, ना स्टेकिंग की जाती है, ना प्रूनिंग की जाती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कह रहा है कि जो फैलने वाली में ही ज्यादातर आपकी ट्रेनिंग भी की जाती है, स्टेकिंग भी की जाती है और आपकी प्रूनिंग भी की जाती है, इसलिए ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आपका जो सीड जर्मिनेशन है टोमेटो में वो कैफिक एसिड के द्वारा इनहिबिट होता है, ये आपका राइट है। इसी प्रकार आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट आपका विच वैरायटी इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन थ्रू ऑल द सीजन, ऑटमन, विंटर या स्प्रिंग और समर। तो कौन सी वैरायटी जो है सुटेबल है आपकी ऑटमन, विंटर, स्प्रिंग और समर के लिए, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो इम्प्रूव मेरिटी वैरायटी है
आप इसको किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या आपकी बरसात हो। ठीक है, तो आपके तीनों चारों जो हम मौसम्स हैं, स्प्रिंग सीजन है उसमें भी आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, in the context of distance market, which stage is considered the majority of index for tomatoes? तो टोमेटो को अगर आप डिस्टेंस मार्केट के लिए हार्वेस्ट कर रहे हो तो किस स्टेज पर हार्वेस्ट करोगे? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, यानी कि जो मैच्योर ग्रीन स्टेज है, जब आपका मैच्योर प्रॉपर मैच्योर ग्रीन स्टेज हो जाएगी, यानी कि अगर आप कहें तो उसमें एक जब टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, जब उसका पिंकिश कलर होने लगता है, यानी कि ग्रीन जो है वो मैच्योर हो जाता है, पिंकिश कलर होने लगता है, तब उसको हार्वेस्ट करते हैं अगर आपको डिस्टेंस मार्केट के लिए ले जाना है। तो आपका डी इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज द डिटरमिनेट टाइप? तो इनडिटरमिनेट टाइप वैरायटी देखनी है, इसमें कौन सी है? तो पूषा, उपहार, indeterminate pusa upar pusha, which of the following varieties is the determinate type? indeterminate type variety देखनी है इसमें, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आपके जो पूषा उपहार है वो क्या है? इनडिटरमिनेट टाइप है। सॉरी, यहाँ पे पूषा रूबी भी इनडिटरमिनेट होनी चाहिए, हाँ इनडिटरमिनेट होनी चाहिए, और पूषा उपहार भी इनडिटरमिनेट, और पूषा शीतल तो ये आपकी डिटर्मिनेट है, और ये भी आपकी डिटर्मिनेट है। यहाँ पे दोनों ही आंसर राइट होने चाहिए, पूषा रूबी और आपका पूषा फर। ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा आपको। बाकी मेरे हिसाब से तो आपके पूषा रूबी और पूषा फर दोनों ही इनडिटर्मिनेट टाइप वैरायटीज है। सॉरी, यहाँ पे दिया गया ये मैंने अच्छे से नहीं देखा। इसमें देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ए और सी, पूषा रूबी और पूषा शीतल, ये भी गलत दे रहा है पूर्व, जबकि पूषा उफा यानी कि बी भी होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे 19 का सी है ना, तो ए और सी कह रहा है, बल्कि पूषा उपहार भी जो है आपके इनडिटरमिनेट टाइप है। तो अच्छे से इसको मैं देख के बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी लग रही है मुझे। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द टाइपिकल रेंज फॉर द एवरेज सीड यील्ड ऑफ टोमेटो पर हेक्टेयर? तो टाइपिकल रेंज यानी कि सीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीड प्रति हेक्टेयर कितना प्राप्त हो जाता है टोमेटो से? तो ये हो जाता है आपका 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट द डिस्कवरी ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल वाज रिपोर्टेड बाय, तो जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा भी होगा कि माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के कारण जो होता है, ठीक है, ब्रिंजल में, तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन सी, यानी कि थॉमस कृष्णा स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी आपको मैच करना है, आपके टोमेटो जीन्स दिए गए हैं और ये किस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आपका एग्जाम्स में, वो कहते हैं कि एग्जाम्स में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट आपका जो रिन जीन है, ठीक है, जो रिन जीन है वो कौन से क्रोमोसोम्स पर होता है? नोर जीन, एनआर जीन, एमआई जीन, इनका जो लोकेटेड देखना है कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स पर ये है टोमेटो में, ठीक है, तो टोमेटो में लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो आपका रिन जीन है ये आपका क्रोमोसोम नंबर 5 पे पाया जाता है, ठीक है, और जो आपका नोर जीन है वो आपका क्रोमोसोम नंबर 10 पे पाया जाता है, एनआर जीन आपका क्रोमोसोम नंबर 9 और एमआई जीन आपका क्रोमोसोम नंबर 6, एमआई जीन आपका क्रोमोसोम नंबर 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये भी मैच फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। इसमें चिली, थ्रिप्स, डाइबैक, फ्रोगाई लीफ और फ्रूट फ्लाइट डिजीज दिए गए हैं, ठीक है,
और कुछ इंसेक्ट भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से इसमें मैच करते हैं। तो उसका अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, यानी कि ए का थर्ड रह जाएगा आपका। तो चीली होता है वो आपका एस्केरिटोथ्रिप्स, ठीक है, एस्केरिटोथ्रिप्स लोरसेलिस को बिलोंग करता है, ठीक है। और डाइबैग है, डाइबैग आपका हो जाएगा कोलियोट्राइटिकम कैप्सी, डाइबैग हो जाता है कोलियोट्राइटिकम कैप्सी। और फ्रोगाई होता है जो, ये काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, फ्रोगाई, ठीक है। फ्रोगाई लीफ स्पॉट जो देखा जाता है वो आपका सर्कोस्पोरा कैप्सियो, ठीक है, सर्कोस्पोरा कैप्साइसी। और जो फ्रूट वैराइटी है वो आपका फाइटोफथोरा कैप्साइसी। तो ये आपका राइट रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंजल कल्टीवार्स एग्जिबिट, एग्जिबिट यानी कि इसमें प्रदर्शित करते हैं इसके गुण। विच ब्रिंजल कल्टीवार एग्जिबिट रेसिस्टेंट अगेंस्ट द फ्रूट एंड सूट बोरर। तो कौन सा जो कल्टीवार्स है जो फ्रूट और सूट बोरर को के रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, दिखाई देता है इसमें रेजिस्टेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पंच सम्राट है, अर्का श्रीश है, या आपका अन्ना मलाई है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो आपकी पंच सम्राट वैरायटी है ब्रिंजल की, ये रेजिस्टेंस होती है फ्रूट एंड सूट बोरर के लिए। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्ट जॉइंट्स फॉर इजी हार्वेस्ट। सॉफ्ट जॉइंट यानी कि आप जैसे इसको हार्वेस्ट करते हैं तो अच्छे से टूट जाता है, ये नहीं कि आपको एक तरीके से जो प्लांट है प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सके, यानी कि इसको भी टूट सके या डैमेज कर सके। तो सॉफ्ट यानी कि तोड़ने में काफी इसका जो जॉइंट रहता है वो सॉफ्ट रहता है, इजी हार्वेस्ट हो जाता है। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो आपकी एनडीबी, जो आपकी एनडीबी 25 वैरायटीज है, आपकी जो एनडीबी 5 जो वैरायटी है ये आपके सॉफ्ट हार्वेस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अरेंज द टोमेटो फ्रूट क्रैकिंग टाइपिकली रिजल्ट इन द मोस्ट सीवियर डैमेज टू लेस डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज करना है कि जो टोमेटो में फ्रूट क्रैकिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसको मोस्ट सीवियर की ओर से लेस डैमेज की ओर, यानी कि सबसे पहले आपका जो लास्ट जो कंडीशंस देखी जाती है क्रैकिंग की वो क्या देखी जाती है, और जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं वो क्या रहते हैं। तो लास्ट से स्टार्टिंग की ओर में इनको अरेंज करना है, जैसे कि आपका कंसंट्रेटिंग क्रैकिंग, कंसंट्रेटिंग क्रैकिंग सीन around the shoulder of fruit even at the green stage। नेक्स्ट आपका रेडियल क्रैकिंग, यूजुअली ये तो नहीं होगा। और आपका रेडियल क्रैकिंग यूजुअली सीन एट राइप stage and cracks radiate from the pedicel and stylet end। तो इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट आपका बी हो जाएगा रेडियल क्रैकिंग। क्रैकिंग देखने को मिलती है यूजुअली एट सीन राइप स्टेज पर, यानी कि सबसे लास्ट में ये राइप स्टेज आएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट आपका बी देख लेते हैं, दो में बी है बाकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका राइप के बाद आपका कंसंट्रेटिंग सीन अराउंड द शोल्डर फ्रूट इवन एट द ग्रीन स्टेज। तो जब उसमें राइट से पहले थोड़ा हल्का ग्रीन रह जाएगा, सीन ऑन द आउटर स्क्रीन कोट ब्रस्ट सर्टेन द पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बी के बाद आपका ए आ जाएगा, बी के बाद आपका ए आ जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि बी के बाद ए आएगा, फिर आपका सी यानी कि क्यूटिकुलर स्किन ऑन द आउटर स्किन ऑफ द फ्रूट, फ्रूट पर क्यूटिकुलर स्किन की जाती है। तो यहाँ पे सी और फिर डी, सी इसमें राइट होगा। तो डी आपका ब्रेस्ट स्टार्टिंग की जो कंडीशन रहती है, ब्रेस्ट ऑफ द सर्टेन पॉइंट ऑन द शोल्डर ऑफ द फ्रूट, फ्रूट के जो शोल्डर्स होता है उस पर हल्के हल्के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, हल्का सा आपका सर्टेन द पॉइंट्स क्रैकिंग के हल्के हल्के पॉइंट्स दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें राइट रहेगा।
ठीक है, तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चंस आज की सीरीज के, आज के पार्ट के क्वेश्चंस। तो ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें कराए हैं काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके अपकमिंग ICAR नेट वेजिटेबल साइंस के लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन करिए, और अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, आपके लिए सपोर्टिव है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, और अपना जो वैल्यूबल कमेंट्स है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हम आने वाला जो वीडियोस है वो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। ठीक है, तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।